हमने सुना था, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। लेकिन आज की सरकार ऐसा निकम्मा कि वीर क्या आगे की ओर बढ़ेगा। जो वीर बढ़ेगा इस तरह से जो है भरत तिवारी की तरह जो है कुचल दिया जाएगा। इस तरह के घटना यहाँ पर आज बिलौटी गांव में देखने को मिल रहा है। वीर वही है मातृभूमि हित, जो चले तान के सीना, अमुर्दों से भी हाल बुरा है, कायर होके जीना। सचमुच वीर वही है भैया, रग रग जोश तूफानी है, अजय गरीब के काम नहीं आइल, खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। जो भरत भूषण तिवारी ने आज यहाँ पर कर दिखलाया, और जिनके साथ जो है इस तरह के प्रशासन के द्वारा निर्मम तरीका से उनको हत्या कर दिया गया। हमारे सामने एक समाज सेवी लीडर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा सत्यम पांडे नाम है और गोवंश संरक्षण मेरा उद्देश्य है। मैं निसहाय बछड़ों को नंदी भगवान का सेवा करता हूं और अपने आश्रम में उनको आश्रय देता हूं। यही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है। मैं जिस दिन से यह घटना सुना तिवारी जी का, पूरा देश देख रहा है कि यह एनकाउंटर नहीं मर्डर है और लीपा पोती करने का काम सरकार कर रही है। इसके लिए हमने आपको इतनी बड़ी मैंडेट नहीं दी थी, 200 के पार हमने आपको पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, बिहार में काम करने का मौका दिया। ये काम करने का मौका किसी ने नहीं दिया। और मोदी जी और अमित शाह जी बार बार बिहार वासियों से वादा करके वोट लेते हैं। बिहार वाले इसलिए वोट नहीं देते कि आप कान में तेल डाल के सो जाएं। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी को नहीं पता इस देश में बिहार में क्या हो रहा है? 17 तारीख से क्या हो रहा है? कब अपना चुप्पी तोड़ेंगे अमित शाह जी? वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। जिन्होंने वोट दिया उसके भी मंत्री, जिन्होंने नहीं दिया उसके भी मंत्री, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, इस बात की गारंटी दिए थे मोदी जी कि हमें पूर्ण बहुमत का सरकार बिहार में दीजिए, बंगाल में दीजिए, उत्तर प्रदेश में दीजिए, केंद्र में दीजिए, और हम वोट मांगने के अलावा कभी कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। आप 24 घंटा में चुप्पी तोड़िए। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है माननीय भारत के प्रधानमंत्री से और माननीय गृह मंत्री से, क्योंकि सम्राट चौधरी पर से पूरे बिहार वासियों का भरोसा उठ चुका है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन हो गया। 8 दिन में कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस घटना की निंदा की। कड़े शब्दों में निंदा तक जो मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, जो राजा नहीं कर सकता, प्रजा का वोट पाने का अधिकार नहीं है। और मैं ब्राह्मण होकर उन्हें श्राप देता हूं, सम्राट चौधरी को यह ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा। आप जाओ, आजीवन दुख पाते हुए चर्म रोग से ग्रसित रहोगे, आजीवन चर्म रोग से ग्रसित रहोगे। यह ब्राह्मण का, गौ भक्त का, भारत के बेटे का श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। मैं दुर्वासा ऋषि को याद करके उनको पुनः श्राप देता हूं। सम्राट चौधरी, आज से आपके जीवन में पल पल, क्षण क्षण रोग, ऐसा रोग और चर्म रोग जो कभी कहीं किसी वैज्ञानिक डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। यह ब्राह्मण का वाणी महादेव और भगवान विष्णु, राधा मैया कभी झूठ नहीं होने देंगे। हम उन्हीं पे विश्वास करके, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सीताराम नाम लेके, एक सीताराम की शक्ति आप देखिए। आप जब भी जिस पार्टी में रहेंगे वो पार्टी कभी सरकार में दोबारा नहीं आएगी। याद रखिएगा, सत्यम पांडे, सावर्ण गोत्र, भारत भूमि, बिहार वासी, भड़सरा ग्राम निवासी, जगदीशपुर थाना निवासी, आपको खुले सबके सामने श्राप देता हूं। इस कलयुग में भी भगवान है और मेरे श्राप को सत्य करेंगे। या तो 24 घंटा के अंदर चुप्पी तोड़ के कार्रवाई कीजिए कि पूरा देश देखे, सही न्याय कीजिए, अन्यथा भगवान आपके जीवन में ना कभी सुख देंगे, न शांति देंगे, मानसिक उत्पीड़न देंगे। हम यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि जल्दी सद्बुद्धि जागे और हमारे मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, गृह मंत्री जी तो चुप्पी तोड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़े। पूरा देश देखना चाहता है, जानना चाहता है, अधिकार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी इस तरह के कृत्य करते हैं उनको जो है दंड
मिलना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। अच्छा ये देखिए, हमारा वेद पुराण धर्म, भगवान कृष्ण और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ किया था। द्रौपदी जानती थी कि पांचों बेटे का हत्यारा है अश्वत्थामा, फिर भी उसको माफ किया कि गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है। और ऐसे निश्चल, जहां जिसके ऊपर कहीं कोई केस नहीं है। अच्छा ये बताइए, एनकाउंटर किसका होता है? जो समाज का द्रोही हो, देश का द्रोही हो, गलत काम करे, गलत कृत्य करे, इसके खिलाफ ना कोई केस है, ना मुकदमा है, ना चोरी, अपराधी, बलात्कार, लूट, हत्या, मारपीट। इसको गोली मारने का अधिकार किसने दिया? सम्राट चौधरी बताएं, ये अधिकार किसने दिया किसी का जीवन छीनने का? क्या यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है? आप कोर्ट कानून पे विश्वास नहीं कीजिएगा, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाइएगा, सीधा बस बटन दबाइएगा। एक मिनट, जब तक ला भरत भूषण तिवारी के हाथ में पिस्तौल रहा, जब तक ला किसी को सटने का हिम्मत नहीं किया, नहीं हुआ। मारना था तो उस टाइम मार देते, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। जब वो पिस्तौल को जब फेंक दिए, तब घेर के निहत्थे पर मारा जा रहा है, ये अभिमन्यु की तरह। बिल्कुल 7 महारथी मिलकर के एक बालक को वध किया था। आप तो देखिए, जो कौरवों का हाल हुआ था वही हाल होगा इनका भी। या तो पूरे देश से, पूरे बिहार से माफी मांग के दोषियों पे सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिलवाने में मदद करे, जो पूरा देश और पूरा बिहार देखे। अन्यथा बिहार वासी कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। आप अपना राय जो है इस विषय के लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।